हम दिन भर 24 घंटे भगवान का विश्वमय और विश्वातीत रूप में अनुभव करें एक साथ। थोड़ी दिन अभ्यास करने से, बार बार इस बात की स्मृति, बार बार इस बात का स्मरण, बार बार इस बात का एहसास, विश्वास कि प्रभु सब रूपों में आप ही हो, इसी को वेदों ने, दर्शनों ने, उपनिषदों ने यह अभिव्यक्ति दी, वासुदेवाः सर्वम्। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो योगियों के भी योगी हैं, योगी राज, वो योगेश्वर। वो कहते हैं सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ उसी में बसा हुआ, उसी का बसाया हुआ, उसी का बनाया हुआ, वही सब में रचा बसा है। वासुदेवः सर्वम्। उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम्, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी यही कहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सिया राम अमय सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। प्रभो आप ही सर्वत्र हैं। उपनिषद का मंत्र है, ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात, ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण, अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म, अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। प्रभु आप ही आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब दिशाओं में आप ही आप हो। प्रभु घर परिवार में रहते हैं तो माता में, पिता में भगवान के ही रूप की अनुभूति करें कि भगवान ही माता पिता बन करके हमें जन्म देते हैं। संतति बन करके वही इस संसार को, कुलवंश को, इस मानवीय सृष्टि को विस्तार देते हैं। वह उनकी रचना धर्मिता है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। गुरु संबंध में, गुरु में भी भगवत तत्व की ही अनुभूति करना। गुरु में भी वही परम गुरु हैं और गुरु परंपरा के साथ साथ शिष्यों में भी उसी गुरु की परंपरा है, गुरु का ही प्रतिरूप है और वो सब ऋषियों का ही प्रतिरूप है, सब मूलतः ब्रह्म का ही प्रतिरूप है, सभी शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। सब संबंधों में ब्रह्म संबंध। व्यक्त रूप में भी वही अव्यक्त अभिव्यक्त हो रहा है। ध्यान में बाधा के रूप में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक समस्या यही रखते हैं साधक की, जब भगवान की याद करते हैं तो संसार
याद आता है। तो संसार में जो भी स्वरूप आए याद में, जो भी संबंध आए याद में, सब स्वरूपों में, सब संबंधों में, सब प्राणियों में, सब मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में, सारी सृष्टि में, जलचर थलचर नभचर, सब जीवों में प्रभु तो ही है। तो ही सबका बीज है। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में बार बार भगवान के विश्व रूप दर्शन का वर्णन है। और विश्व रूप दर्शन योग यही है। रचना करने वाला रचयिता, चाहे वो किसी भी प्राणी की है, चाहे वो चेतन रूप में है या जड़ रूप में है, ये रचना धर्मिता तो केवल और केवल प्रभु आप ही का कार्य है, आप ही का विधान है, आप ही की शक्ति है, आप ही का सामर्थ्य है, आप ही का ऐश्वर्य है, आप ही की महिमा है। तो सारी रचना के पीछे एक रचयिता ब्रह्म प्रभु तत्व की, भगवत तत्व की, ओंकार ब्रह्म की अनुभूति। तो अब ये समस्या ही समाप्त हो गई कि कोई स्मृति आती है, सब स्मृतियों में प्रभु का ही स्मरण, प्रभु की ही स्मृति, प्रभु की ही अनुभूति, प्रभु की ही अभिव्यक्ति। व्यक्त भी प्रभु आप ही हो, अव्यक्त भी आप ही हो, मूर्त भी आप ही हो, अमूर्त भी आप ही हो, सगुण साकार भी आप ही हो, और सगुण साकार के पीछे निर्गुण निराकार भी आप ही हो। प्रत्यक्ष आप ही हैं प्रभु, और परोक्ष भी आप ही हैं प्रभु। मैंने स्वयं इस भाव चेतना का पिछले कई दशकों से अभ्यास किया, और अब मुझे हर पल, हर क्षण पुष्पों में, कलियों में, फूलों में, पंछियों में, यहाँ इस संत कुटीर से लेकर के इस पूरे संसार में गुरुकुल में जब आया तब पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, जिनके संदर्भ में मैंने कहा कि बेटा कुछ क्षणों की आस्तिकता नहीं, 24 घंटे की आस्तिकता और भक्ति होनी चाहिए। उनके यहाँ पेड़ पौधे, पुष्प, पंछी बहुत थे। तो कहते थे बेटा ये इन सब में भाई सबके अंदर ही भगवान को देखो, और भगवान ही सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहे हैं। देखो जमीन में बीज डालते हैं, एक ही भूमि है और उसमें सैकड़ों प्रकार के कितने खूबसूरत रंग दिखते हैं, अलग अलग पुष्पों में, कलियों में, फूलों में। कितनी बड़ी महिमा है उस परमात्मा की। किसी को फूल में अलग अलग रंग दिखेंगे, सुगंध दिखेगी, उसमें कोई विशेष कलाकृति भी दिखेगी, लेकिन जो
भगवान का भक्त होता है, भगवान का उपासक होता है, जो साधक होता है, जो भगवान से प्रीति रखता है, उसको तो सब पुष्पों में, हजारों रूपों में, सहस्रों रूपों में, अनंत रूपों में भगवान ही दिखते हैं। एक ही धरती पर, एक ही मिट्टी में अलग अलग बीज डालते हैं तो ये सब, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मैं सबका बीज हूं। सब रस एक ही मिट्टी में अलग अलग बीज डालते हैं, उसमें अलग अलग रस पैदा होते हैं। कटु है, तिक्त है, अमल है, लवण है, कषाय है, सारे रस एक ही धरती से, रसो वैसा। पृथ्वी में सब गंध उसी से है, जलों में सब रस उसी से हैं, अग्नि में तेज उसी प्रभु से है। प्रभु आप ही सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहे। सूरज में तेरी ही रोशनी, चांद में तेरी ही शीतलता। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा। सारा विश्व ही प्रभु आपकी वंदना कर रहा है।